अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ होंगे अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। जहाँ रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ समेटते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैंने मज़ेदार यमी सा ये फ्रूट ट्राइफल बनाया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना मज़े का लग रहा है। जितना मज़े का ये दिखने में लग रहा है, बिलीव मी कि खाने में उससे ज़्यादा मज़े का था। तो झटपट तैयार हो जाता है। ये बहुत ही मज़े का है। आप इसको घर में बनाएं, चाहे आप दावत पे बनाएं, चाहे आप इसको ईद वगैरह पे बनाएं। एक बार आप अपने घर वालों के लिए बनाएं और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे बनाने की। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें जो मैंने फूड ट्राइफल में यूज़ किए हैं। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड लिया है, दूध लिया है, व्हिपिंग क्रीम ली है, 2 तरह की जेली ली है, फूड क्रॉकटाइल लिया है, प्लेन केक लिया है। उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट लिया है। हस्बे ज़रूरत हम यहाँ पे शुगर ऐड करेंगे और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे। एक साइड पे मैं कस्टर्ड बनाऊंगी और दूसरी साइड पे मैं जेली बनाती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन में यहाँ पे दूध डालने के बाद मैं ये शुगर डालूंगी इसमें। आप शुगर पे टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब अभी बाकी का थोड़ा सा दूध हम इसे कप में डालेंगे। और ये कस्टर्ड जो था वो मैं इसमें ऐड करूंगी। 4 टेबलस्पून में इसमें जाएगा कस्टर्ड का। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स 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 हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। दूध में बॉयल है तो फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, मैं इसमें कस्टर्ड शामिल करूंगी। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। थिक होने तक हम इसको पकाएंगे। और कस्टर्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी पक जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। और यहाँ पे देखिए कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है। 2 मिनट हम पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अगर आप कस्टर्ड की क्वांटिटी दूध की क्वांटिटी के मुताबिक ना लें तो हमारा कस्टर्ड समटाइम बहुत जल्दी पक जाता है। अगर आप कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा लें, दूध कम हो, तो हमारा कस्टर्ड बहुत जल्दी थिक हो जाता है, लेकिन उसमें पाउडर का टेस्ट रहता है। ये देखिए हमारा कस्टर्ड टाइम से पका है, जितना टाइम इसको लगना चाहिए, और इसमें कोई लम्स भी नहीं बने। कस्टर्ड हमारा रेडी है। तो अब हम जेली बनाते हैं और इसमें मैं जेली बनाऊंगी। तो यहाँ पे अब मैं ये जेली ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने रेड जेली बनाई है और अब मैं ग्रीन जेली बना रही हूँ।
आप जेली अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं, अपने फ्लेवर की जो आपको पसंद हो या जो कलर आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मैंगो और बनाना दोनों कस्टर्ड थे, लेकिन मैंने जेली के अकॉर्डिंग फिर मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है ताकि डेकोरेशन में भी अच्छा लगे। और अब यहाँ पे जो मेरे पास व्हिपिंग क्रीम थी उसको मैं विप करूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ कप व्हिपिंग क्रीम का लिया है और अब मैं इसको विप करूँगी। और व्हिपिंग क्रीम को विप करने का तरीका ये होता है कि पहले आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, बिल्कुल ठंडा चिल आपने इसको लेना है। गर्म क्रीम जब आप यूज़ करेंगे रूम टेम्परेचर पे तो वो विप नहीं होती। तो अगर आपने फ्रीज़र में रखी हुई है तो आप उसको थोड़ी देर पहले निकाल दें ताकि उसके जो चंक्स होते हैं बर्फ़ के वो थोड़े से मेल्ट हो जाएँ आइस। और क्रीम को विप करने के लिए पहले बीटर को स्लो स्पीड पे चलाना चाहिए, उसके बाद आप अपने बीटर को तेज़ करें। अगर आप डायरेक्ट अपने बीटर को तेज़ कर देंगे तो उससे हमारी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल पानी की तरह मेल्ट हो जाती है, वो फूलती नहीं है अच्छे से। तो पहले मैंने यहाँ पे स्लो स्पीड रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने बीटर की स्पीड तेज़ की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी क्रीम कितनी अच्छी विप हो गई है। और इस टाइम पे मैंने अपने कस्टर्ड को भी फ्रीज़र में रखा हुआ है थोड़ा सा जमने के लिए, ठंडा हो जाए, अच्छा सा चिल हो जाए। और मैंने जो जेलीज बनाई थी उन दोनों को भी मैंने फ्रीज़र में रख दिया है ताकि वो भी ठंडी हो जाए। जब तक हमारी क्रीम विप हो रही है तब तक हमने उन चीज़ों को फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए और उनको कट करके रख लिया है। मैंने यहाँ पे खरबूजा लिया है, बनाना लिया है, अंगूर था थोड़ा सा मेरे पास वो मैंने काट लिया है और खजूर लिए है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कॉकटेल लिया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे केक के 4-4 पीसीस कर लिए हैं। आप चाहे 2 पीसीस करें या 4 करें, वो आपकी मर्ज़ी है। और बादाम और पिस्ता था वो भी मैंने कट करके रख लिया है। और अब मैं जेली को यहाँ पे काट रही हूँ, क्यूब्स बना रही हूँ जेली के। आप चाहें तो क्यूब शेप में भी जेली डाल के रख सकते हैं, वो ईजी हो जाता है निकलना, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। और अभी जो कॉकटेल का सिरप था मेरे पास वो मैं डाल रही हूँ केक के ऊपर। इससे हमारा केक मॉइस्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे जब कस्टर्ड बनाया था तो मैंने शुगर नॉर्मल डाला था और मैंने आपसे कहा था कि आप शुगर अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि मैंने इसमें व्हिपिंग क्रीम भी शामिल की है। व्हिपिंग क्रीम भी मीठी होती है। और इसके अलावा जब मैं ये केक के ऊपर मैं सिरप डाल रही हूँ वो भी मीठा होता है, फ्रूट्स भी मीठे होते हैं। तो इसलिए आप ज़रा शुगर डालते हुए देखिएगा कि आपको शुगर कितना डालना है। तो यहाँ पे मैंने अब कस्टर्ड को हल्का सा बीट किया है विस्क की मदद से और अब इसमें मैं व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। व्हिपिंग क्रीम डालने से इसका कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत ही मज़े का आता है, यमी यमी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको बाउल में असेंबल करूँगी। तो चलिए अब इन सब चीज़ों को हम बाउल में सेट करते हैं, लाइक डिश आउट करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, बहुत ही मज़े का ये फूड ट्राइफल जो कि कस्टर्ड ट्राइफल है बहुत मज़े का रेडी हो रहा है और बिलीव में खाने में बहुत ही मज़े का था। आप ज़रूर इसको अपने घर में ट्राई करें, बच्चों बड़ों सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा और आपसे दोबारा बनाने की डिमांड भी करेंगे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड डाला है बाउल में। अब मैं उसके ऊपर केक के पीसीज रख रही हूँ। केक के पीसीज रखने के बाद मेरे पास जो कॉकटेल था, फ्रूट कॉकटेल, वो मैं डाल रही हूँ। फ्रूट कॉकटेल डालने के बाद जो मैंने घर का फ्रेश फ्रूट कट करके रखा था वो डाल रही हूँ मिक्स करके। आप अपनी मर्ज़ी से और फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल थे तो मैंने यही डाले। आप इसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप डाल दें और जो आपको पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। फ्रूट डालने के बाद अब मैं इसके में जेली डालूँगी। यहाँ पे मैं ग्रीन जेली डाल रही हूँ। ये देखिए नाइफ़ की मदद से जब मैंने इसको कट किया था तो क्यूब्स की शक्ल में बन गई है। तो यहाँ पे मैं अब जेली डाल रही हूँ।
दोनों जेली डालने के बाद फिर मैं दोबारा से कस्टर्ड डालूँगी। वैसे मैंने डालना तो था ड्राई फ्रूट भी, पिस्ता और बादाम, लेकिन यहाँ पे मैं डालना भूल गई थी। मैंने जस्ट लास्ट में सबसे ऊपर उसको गार्निश कर दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं दोबारा से कस्टर्ड डालूँगी। कस्टर्ड डालने के बाद अब मैं इसको प्रेस नहीं करूँगी, हल्का सा टैप करूँगी ताकि हमारी जेली नरम मतलब दब ना जाए। तो मैं इसको हल्का हल्का टैप कर रही हूँ। कस्टर्ड डालने के बाद मैं दोबारा से सारी चीज़ें उसी तरह से डालूँगी। मैं केक रखूँगी इसके ऊपर पहले, फिर जेली। तो यहाँ मैंने केक रख दिया है। अब मैं ये फ्रूट्स और जेली सब कुछ डाल रही हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, हमारी वीडियोस को फुल वॉच किया करें। आप लोग वॉच नहीं करते, व्यूज़ हमारे बहुत कम होते हैं। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो भी मुझे गाइड किया करें, ताकि मैं अपनी वीडियो को अच्छा बना सकूँ, मज़ीद बेहतर कर सकूँ। अब मैं ये जेली डाल रही हूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चे बोल रहे थे मामा जेली थोड़ी सी सेपरेट भी छोड़ देना, हमने कस्टर्ड के अलावा भी जेली खानी है। तो मैंने थोड़ी सी जेली पहले ही जब बनाई थी तो उनके लिए सेपरेट निकाल दी थी। और दोबारा से मैं इस पर कस्टर्ड डालूँगी। मैंने यहाँ पे इसकी 3 लेयर्स लगाई थी। आप पे डिपेंड करता है आपका बाउल किस तरह का है, आप कितनी लेयर्स लगाना चाहते हैं। 2 तो मस्ट हैं कि आप 2 लेयर्स मस्ट लगाएं। वो देखने में भी बहुत प्यारा लगता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। आप चाहें तो इसमें कैंडी बिस्किट या इस तरह का कोई बिस्किट भी ऐड कर सकते हैं। तो 3rd लेयर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। कस्टर्ड डाल दिया मैंने। कस्टर्ड डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर जेली और सारी चीज़ें फिर से डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पे सब चीज़ें डाल दी। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। आप ड्राई फ्रूट सेंटर में भी डाल सकते हैं, मैं सेंटर में डालना भूल गई थी। और एक और बात, यहाँ पे मेरे बेटे को ड्राई फ्रूट इसमें पसंद नहीं आ रहे थे। अगर आपके बच्चों को लाइक इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं कस्टर्ड वगैरह में खाना, तो आप बेशक मत डालिए। तो मैंने यहाँ पे तहा के लिए थोड़ा सा कस्टर्ड सेपरेट निकाल दिया था, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट नहीं डाला था, पहले से मैंने निकाल दिया था। लेकिन मैंने तहा को जब बोला आप ये वाला खा लें, तो उन्होंने इसमें से ज़रा सा भी नहीं खाया। तो आप इसी तरह से मैं एक छोटा बाउल रेडी कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें भी केक डाला, फ्रूट डाला। केक और फ्रूट डालने के बाद मैं इसमें जेली डाल रही हूँ और उसी तरह से जेली डाल के मैंने इसमें कस्टर्ड डाला। तो ये छोटा बाउल तो मेरे को बहुत पसंद आया था, ये तो मेरे अपने लिए रख लिया था। और बोल रही थी मामा ये मैंने खाना है, तो ये तो मेरे अपने खाया था। तो जेली डालने के बाद मैं इसमें कस्टर्ड डालूंगी। तो यहाँ पे मैं इसमें कस्टर्ड डाल रही हूँ। और कस्टर्ड डालने के बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर जो फ्रूट बचा हुआ था और केक, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और जेली दोबारा से डाल दी है। बच्चों को इस तरह से रेडी की हुई चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, कलरफुल। तो जैसे जब मैं रेडी करी थी तो फ़ौरन से मेरे ने ये उठा लिया था, मामा मैंने ही ये खाना है। तो मैं इस पर जेली डाल रही हूँ और जेली डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। और ये है मेरी यहाँ पे फाइनल लुक। तो मैंने यहाँ पे आपको चॉकलेट चिप डालना नहीं दिखाए,
मैंने इनके ऊपर चॉकलेट चिप भी डाली थी। बच्चों को ड्राई फ्रूट तो पसंद नहीं होते, जो काम की चीज़ होती है खाने वाली वो तो उनको पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे उनको चॉकलेट चिप बहुत पसंद आए थे इसके ऊपर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।